चलिए देखिए, पिछले क्लास में क्या बताया था, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट कहते किसे हैं और क्रेडिट कहते किसे हैं, पहचानने का नियम भी बताया था कि डेबिट कैसे जाने कि ये डेबिट है और कैसे जानेंगे कि ये क्रेडिट है। लेकिन अब देखिए क्या है, अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग क्या होता है, सबसे पहले हम आते हैं अकाउंटिंग क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो दैट इज, देखिए ये कंपनी है, क्या ये कोई कंपनी है, बिजनेस, ठीक है। इस बिजनेस में जो भी सामान खरीद करके आता है, यानी कंपनी के अंदर जो भी कच्चे माल आते हैं और तैयार होकर के बाहर निकलते हैं, इस दौरान जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो क्या है, अकाउंटिंग है। जितना भी हिसाब किताब रखता है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, कंपनी के अंदर कोई सामान आया, उसको बनाने में कच्चा माल आया तो उसको बनाने में जितना खर्चा हुआ और कंपनी से बाहर निकला, इस दौरान जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ उसका ब्यौरा देता है कौन, अकाउंटिंग कहलाता है। समझ रहे, अकाउंटिंग होता क्या है, यानी कंपनी के अंदर कोई सामान आया और बंद करके निकला, इस दौरान जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ दैट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ डेली ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन आर कॉल्ड अकाउंटिंग, ठीक है। क्या, अकाउंटिंग इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ डेली ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन आर कॉल्ड अकाउंटिंग। यानी कि रिकॉर्डिंग रखता हो, खाता बही जितना भी होती है पैसे की लेन देन, उसका रिकॉर्डिंग व्यवस्थित बढ़िया तरीके से वर्गीकरण रखता हो, वो क्या है, अकाउंटिंग। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए अकाउंटिंग का प्रोसेस, क्या प्रोसेस है इसका। तो सबसे पहले देखिए ट्रांजेक्शन होता है। क्या होता है, ट्रांजेक्शन यानी मामला, कार्य, संपादक जो भी हो, सौदा। फिर उसके बाद क्या होता है, रिकॉर्डिंग यानी विवरण करता है। फिर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, समराइजेशन यानी संक्षेपण, एनालाइज करता है यानी विश्लेषण करता है, इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करता है। तो यही आपका है अकाउंटिंग का प्रोसेस, ठीक है। तो इसको नोट कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए क्या है, बेसिक टर्म यूज्ड इन अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग में क्या क्या बेस होता है, क्या क्या बेस यूज होता है, यानी अकाउंटिंग में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कैपिटल। यानी अकाउंट में कभी भी कोई बिजनेस खोलिएगा तो उसमें सबसे पहले होता है क्या, कैपिटल, जो मेन मालिक होता है, समझे। तो इसके बारे में हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे समझाते हैं। जो भी थ्योरी होगा सब कंप्यूटर स्क्रीन पे ही रहेगी, डिजिटल थ्योरी चलेगी। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चलिए देखते हैं बेसिक टर्म्स यूज इन अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का बेसिक क्या है। तो सबसे पहले कैपिटल, यानी कैपिटल कहलाता कि कहते किसे हैं, मालिक को कहते हैं कैपिटल। यानी इन्वेस्ट बाय द ओनर्स फॉर द यूज ऑफ द फर्म इज कॉल्ड एज कैपिटल। क्या, बिजनेस में जो पूरी तरह इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और जो उसे देखरेख या लेन देन करता है, यानी जो भी व्यक्ति को रखा जाता है देखरेख या लेन देन करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, ऑनर कहते हैं। यानी देखरेख और लेन देन क्या है, जैसे कि एक गेट का कड़ी टूट गया है, उसे ला करके क्या किया, ऑनर लगा दिया, लेकिन हिसाब क्या किया, वो मालिक से किया। तो मालिक और ऑनर में डिफरेंस यही होती है। तो कैपिटल किसे कहते हैं समझ गए, और ऑनर किसे कहते हैं ये समझ गए। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आपको अगर नोट्स उतारना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, सेकंड नंबर। देखिए सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है एसेट, यानी संपत्ति। एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट कैश और बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट। यानी एसेट कहते किसे हैं, जो वस्तु फ्यूचर में कैश या बेनिफिट देती है उसे संपत्ति कहते हैं। यानी जैसे बिल्डिंग है, क्या है, बिल्डिंग वस्तु है, उसको हम फ्यूचर में अगर बेचते हैं तो क्या होगी, कैश ही देगी, यानी बेनिफिट ही देगी, उसे क्या कहते हैं, संपत्ति। जैसे बाइक, मोबाइल, ईटीसी कुछ भी हो। तो समझ गए एसेट क्या है। आगे है देयर आर क्लासिफिकेशन इनटू टू पार्ट्स, यानी एसेट को दो भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट नंबर फिक्स्ड एसेट, यानी जो हमेशा के लिए संपत्ति मेरा हो वो क्या है, फिक्स्ड एसेट। यानी जो संपत्ति हमेशा के लिए अपना हो वो फिक्स्ड एसेट कहलाती है। समझ गए फिक्स्ड एसेट क्या है। आप इसे नोट्स लिखना चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। आगे देखिए सेकंड नंबर, सेकंड नंबर है आपका
करंट एसेट यानी कुछ समय के लिए जो संपत्ति कुछ समय के लिए हमारे पास हो वो क्या है, करंट एसेट यानी उधार पर लिया गया पैसा कुछ समय के लिए मेरा है, यानी क्या है वो करंट एसेट है। तो समझिए कोई दिक्कत, यानी फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में कोई परेशानी नहीं। यानी फिक्स जो संपत्ति हमेशा के लिए अपना हो वो फिक्स्ड हो गया, और करंट यानी कुछ समय के लिए जो संपत्ति कुछ समय के लिए मेरा हो वो करंट एसेट हो गया। जैसे उधार पर लिया गया पैसा, दोस्त की गाड़ी।